तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा में विराजित आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूल नाइट चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। एक अच्छे श्रावक या जैन कुल में हमने जन्म लिया है तो किन किन गुणों का समावेश हमारे में होना चाहिए। विगत दिनों से इसी बात की चर्चा आपके बीच में हम रख रहे हैं। एक एक दिन एक एक गुण की चर्चा उस सागार धर्मामृत की कारिका के माध्यम से आप और हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तद ग्रहणी, स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वसी, शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रघवी, सागार धर्मम चरित। सागार यानी घर सहित जो व्यक्ति हैं उनके लिए इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह पशु के समान जीवन यापन करने होगा। क्योंकि कल जैसा कहा था, जो पुरुषार्थ संज्ञा है वो पुरुष के लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए है। साथ में जो इनके बिना रहते हैं वो पशु के समान जीवन यापन करने लगते हैं। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय परंपरा में ही इन पुरुषार्थों का सही समावेश होता है और वो ही इनको अपना कर अपने जीवन का उत्थान कर पाते हैं। विदेशी कल्चर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पर तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कल किसने देखा, कर्जा लो और घी पियो। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा लो और घी पियो। क्योंकि मरने के बाद क्या, कौन चुकाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो मरने के बाद मानते ही नहीं। हमारे यहाँ पर भाव भाव के जो संस्कार होते हैं उनका भी पूरा लेखा जोखा है। और कर्म सिद्धांत अनादि से जो कर्म हम बांधते चले आ रहे हैं और जो झर रहे हैं उन सब का पूरा आगम के अनुसार विवरण मिलता है। जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है या जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानता है वो ही ऐसी बातें कर पाते हैं। इसलिए इन बातों से बहुत अपने आप को बचा के रखना है। वो तभी बचा पाएंगे जब आप सागार धर्मामृत की इस कारिका के अनुसार चलेंगे। कल हमने 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग की चर्चा की थी। पुरुषार्थ 4 होते हैं लेकिन धर्म में ही मोक्ष समाहित है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम ये 3 त्रिवर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिवर्ग। इस त्रिवर्ग के माध्यम से ही हम अपने जीवन को धीरे 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 विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यदि धर्म के बिना अर्थ और काम होगा तो विकास की बात तो बहुत दूर है, वो विनाश की ओर चले जाएगा। आज भारत भी दूसरों की ओर देख रहा है,
दूसरों की ओर दृष्टि कर रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, इसीलिए वो विकास नहीं है, वो विनाश है। जिस चीज को बोल रहे हैं कि हम बहुत विकसित हो चुके या बहुत विकासशील हो चुके हैं, वो वास्तव में विकास नहीं है। वो क्या है? बोलो। विनाश की ओर गए या नहीं गए? आप ही देखो ना, जितना सुख शांति आनंद के साथ में हम जितना पहले रह पाते थे, आज का व्यक्ति उतना नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये विकास के साधन हैं, लेकिन वो वास्तव में साधन नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो दुविधा है। तो आज अपन अगले गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कल मैंने कहा था कि धर्म के साथ में ही अर्थ और काम होगा, तभी वो हमें परमार्थ से मिला सकता है, या काम हमें निष्काम को दिला सकता है। यदि धर्म से रहित होगा तो नहीं होगा। तो अगला गुण आज था कि अब ये तीनों जो त्रिवर्ग है, इन्हीं के साथ में जुड़े हुए अन्य गुण हैं। जैसे कि आदर्श, अभी बोला मैंने, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, मतलब ग्रहणी ऐसी होनी चाहिए जो इन गुणों से सहित, मतलब धर्म अर्थ और काम, इनके साथ में उस गृहिणी का समावेश हो। ऐसी गृहिणी न हो जो घर को बिखेर दे, घर को एकजुट कर दे, वो गृहिणी। नारी में बहुत बड़ी शक्ति है और नारी नर को जन्म देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मात्र नर को ही जन्म देती है, बल्कि नारी नारायण को भी जन्म देती है, क्योंकि किसी माँ के कोख से ही किसी तीर्थंकर का जन्म होता है। तीर्थंकर कहीं आए नहीं, हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है। हमारे यहाँ तो जैसे सामान्य प्रोसेस होता है, वैसे ही जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती है। जैन धर्म में अवतारवाद को स्थान दिया ही नहीं कि कोई टपक गया, ऐसा कोई नहीं है। वो तो सीधे सीधे माँ के गर्भ में आते हैं और उसको गर्भ कल्याणक अपन मनाते हैं, फिर जन्म कल्याणक मनाते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर का जन्म होता है। तो विवाह का उद्देश्य केवल मात्र वासना नहीं, लेकिन परमात्मा की उपासना है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ने हाइकू में सही कहा है कि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है। क्या बोला? बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह है। धर्म का यदि प्रवाह होना है तो विवाह के आधार पे ही होता है, और जब विवाह होता है तभी घर बसता है। कंवारों का घर नहीं होता है, समझ रहे हो? जो कुंवारे होते हैं उनके लिए क्या, जब तक वो बंधन में बंधेंगे नहीं तब तक गृहस्थ नहीं कहलाते। गृहस्थी बोलते ना कि गृहस्थी के दहली में प्रवेश कर गए, मतलब एक दूसरे से बंधन में बंध गए। तो वो गृहिणी कैसी होनी चाहिए, ये अपन को सोचना है। पहले तो मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि विवाह कब होना चाहिए। आचार्य श्री ने कई बार इस पर प्रवचन किया है। आज जो एक उम्र की जो एक सीमा होती है, उस सीमा के अनुसार विवाह नहीं हो रहे, और उससे बहुत सारी समाज में विकृतियां आ रही है। इसलिए यदि आदर्श गृहिणी बनना है या आदर्श गृहिणी लाना है, तो हमें इन बातों को भी समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, और आचार्य की बात को अपन को समझना है। गुरुजी ने तो कई बार बोला है, हमने उसका टाइटल भी दिया कि विवाह कब, क्योंकि कई बार जब असमय में विवाह होते हैं तो ऐसे ऐसे केस गुरुजी के पास आते हैं कि जिनको सुनकर उनका दिमाग ठनक जाता है। जिनको मतलब वो सुनते हैं तो भी, और हर 2-3-4 रोज में ऐसे केस उनके पास में पहुंच ही जाते हैं दंपति, चाहे वो डाइवोर्सन का हो, चाहे और दूसरे हों, चाहे किसी तरह के भी हों, चाहे बन नहीं रहो हों। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि समय पर ये कार्य नहीं हो रहा है। समय पर होगा तो निश्चित रूप से हम जो अर्थ और काम की बात कर रहे हैं, अर्थ भी कमा पाएंगे और काम पुरुषार्थ की संज्ञा दे पाएंगे। जैसे शरीर में
नाड़ी का महत्व है, शरीर में नाड़ी का महत्व है, वैसे समाज में नारी का महत्व है। यदि नारी नहीं होगी तो समाज संगठित नहीं हो पाएगा, समाज हो ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए नारी, एक शास्त्रों में आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और सोचन्ते तु यत्र यत्रैता विनश्यासु ही तत् कुलम। मतलब जहाँ पर नारी की दशा खराब है वहाँ पर विनाश ही विनाश है। इसलिए नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ पर देवता भी रमन करते हैं। भारत में नारियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया। आपने देखा होगा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जब वैराग्य की ओर अग्रसर हुए तो उन्होंने और किसी को याद नहीं किया, विद्या देने की जब बात आई तो अपने दोनों बेटियों को बुलाया और अंक विद्या और अक्षर विद्या दोनों ब्राह्मी और सुंदरी को दी। आज आचार्य श्री को देख लीजिए, उसी पथ पर चल रहे हैं, उसी आदिनाथ भगवान के पथ पर वो आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने पहले बच्चों के लिए नहीं खोला, प्रतिभा विद्यालय जो है वो बच्चों का नहीं खोला है, प्रतिभा स्थली खोली उन्होंने, और वो भी बच्चियों के लिए, क्योंकि मालूम है कि नारी को यदि शिक्षित किया जाएगा तो वो एक कुल नहीं दो दो कुलों को विकसित करेगी। एक बच्ची यदि शिक्षित होती है तो उसको उभय कुल वर्धनी कहा। यहाँ पर भी नारियां ज्यादा बैठी है, पुरुष तो कम होते हैं। समोसरण में भी यही हालत है, जहाँ तीर्थंकर साक्षात विराजमान होते हैं वहां पर भी नारियां ज्यादा होती है और नर कम रहते हैं। सर्वत्र आरिकाएं ज्यादा होती है और मुनि महाराज कम होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे आपके विषय में बोल रहे हैं तो भी आप लोगों को नहीं मालूम चल पा रहा है, या तो लगता है कि आप लोग बहुत यानी खो गए मेरी बात में। हाँ वही, वो बिल्कुल हैंग हो जाता है ना मोबाइल जैसे। चलिए बहुत ज़्यादा डूबो नहीं। तो भारतीय परंपरा में और जैन परंपरा में विशेषकर नारी की बहुत पूजा। कुछ लोग बोलते हैं नारियों को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, हम तो बोलते हैं पढ़ाओ, क्योंकि पहले सबसे पहले उन्हीं को शिक्षित करो, वो शिक्षित रहेगी तो पूरा घर। हाँ इतना जरूर है कि जो नारी होती है हमारे प्रतिभा स्थली में, इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि नारी के जो गुण हैं, उसके अंदर में जो गुण हैं उनको विकसित करे ना। वो नर बनने की होड़ में क्यों लगी है? आज की स्थिति ये हो रही है कि नारी नर बनना चाहती है, वो न नर बन पाती है और न नारी रह पाती है, वो बीच की स्थिति हो जाती है। तो इससे तो और ज्यादा यानी नुकसान ही हो रहा है ना। आप अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कम नहीं आंको। हम बोल रहे हैं पिछले 70 साल 100 साल में 8 लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है ना, लेकिन मिस यूनिवर्सल और मिस भारत, हम दूसरा नाम नहीं बोल पाएंगे उसको, कितनी हो गई? हर साल यानी जो है ना इसका डिक्लेरेशन होता है। तो क्यों नहीं बन पा रही लक्ष्मीबाई? सोचो आप, क्योंकि हम अपने गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी एक कुंडलिनी शक्ति के ऊपर एक पुस्तक थी, उसमें नारी के जो गुण थे वो आचार्य श्री ने हम लोगों को पढ़ाए, सब महाराज जी लोगों को विशेष तौर से कि नहीं आप इन लोगों को पढ़ो। बहुत सारी जो धैर्य की शक्ति है उसमें दया भाव रहता है, उसमें वात्सल्य भाव रहता है, उसमें जो प्रेम है करुणा है, ये नारी के गुण हैं। इन गुणों को विकसित करने की जरूरत है। समय तो अपनी सीमा से बहुत तेजी से चल रहा है, फिर भी आज जो है नारी के हम 5 गुणों की बारे में बताते हैं, जिससे कि आदर्श गृहिणी की जो चर्चा है वो हमारी पूर्ण होगी। वो 5 गुण है। पहला है पति परायणता, पति परायणता। दूसरा धर्मशीलता, कार्य कुशलता, मितव्ययता और कुलीनता। इनका आपको अपने जीवन में समावेश करना है। जैसे सीता का उदाहरण आता है कि किस तरह से वो पति परायणता थी, जंगल में भी साथ रही। आजकल की नारी होती तो जब राम ने सीता से कहा तुम कहाँ जंगल में मेरे साथ रहोगी, वहां पर कंटकाकीर्ण मार्ग है,
वहाँ कंकड़ हैं, कांटे हैं, कहाँ सोएगी तुम और कहाँ रहेगी मेरे साथ में। वो बोलती है, क्या बोलती है देखो, अड्र तस्ते गमिष्यामि मृदंत तृण काष्टन है, मतलब जो तृण और कांटे होंगे उनको मैं आपके आगे आगे चल के अपने कोमल पाँव से उनको भी कोमलता से कोमल कर दूंगी। ये थी उसकी सोच, पति परायणता। और आजकल की होती तो ऐसे होती कि एक बार ऐसा पूछा गया, प्रमाण सागर जी महाराज बोलते ना कि 4 नारियां बैठी हुई थी, 4 महिलाएं बैठी थी, बोले यदि आजकल की सीता का यदि तुम्हें अवसर प्राप्त होता तो क्या करती? बोले हम भी वन में जाते। बोले अच्छा वन में जाते, इतनी अच्छी पति परायणता। अरे बोले अब 3-3 सासों के अंडर में घर में रहने की बजाय पति के साथ में वन में रहना ही अच्छा था। तो ये आजकल की नारियों की हालत हो जाती है। ऐसी नारी अपन को नहीं बनना है, अपन को आदर्श गृहिणी बनना है, उभय कुल वर्धनी, पति का कुल और पिता का कुल दोनों को रोशन करना है। जैसे नदी होती है अपने विस्तार को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से हम भी अपने विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं यदि दोनों कुलों के बीच में रहेंगे तो, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट होकर अपना भी अस्तित्व खो देंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की परम